We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश की भावनाएं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हैं, कैसे वहां अजरबैजान को लेकर के, तुर्की को लेकर के, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर लोग नाराज हैं। जो तुर्की है उसकी भूमिका तो आप लोगों ने देख ली। तुर्की हमारे देश का जितना टूरिज्म है, जो लोग विदेश जा रहे हैं और तुर्की और अजरबैजान जा रहे हैं, लगभग 30% लोगों ने जो है उस यात्रा को कैंसिल कर दिया है। और हमें उस दिन गर्व होगा जिस दिन एक भी व्यक्ति तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा। उसको अफसोस होगा कि हमने क्यों भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। भारत का पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद, अब तुर्की का क्या इलाज? देखिए, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि जो आतंकवाद का साथ जो भी देश दे रहा है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा व्यापारी वर्ग, हमारे देश का हर एक नागरिक तुर्की के खिलाफ है, उसके साथ व्यापार बंद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुर्की के साथ कर रहा है। टूरिज़्म में बहुत सारे जो पैकेज हैं वो कैंसिल हुए हैं, 30 से 40% पैकेज कैंसिल हुए हैं। इस तरह की और भी जो है आगे होती रहेंगी। हम तुर्की के खिलाफ थे। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत देश पहला था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनके ऊपर सबसे पहले राहत सामग्री भारत के द्वारा दी गई थी। शायद तुर्की इस बात को भूल रहा है। हमको उसको याद दिलाना होगा कि भारत देश आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। ऐसी देश की भावना हो तो व्यापारी सबसे आगे रहते हैं। उसका सेब की मंडी पुणे से कहां से सब रिजेक्ट कर दिया है, व्यापारियों ने मना कर दिया है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए के सेब के ऑर्डर पुणे की मंडी ने कैंसिल किए हैं। और जो पत्थर की सबसे बड़ी मंडी हमारे देश की उदयपुर है, वहाँ के व्यापारियों ने प्रण ले लिया है कि वो तुर्किस्तान का पत्थर नहीं मंगाएंगे। और व्यापारी हर मोर्चे पर देश के साथ खड़ा है। हमारे लिए देश पहले, व्यापार बाद में। देखिए, सेना की ही भावना कहीं ना कहीं व्यापारियों में है, क्योंकि घर चलता है पैसे से, लेकिन इन्हें पैसा मंजूर नहीं है वो जो कि दुश्मन राष्ट्र का हो। आज आपने तुर्की का यहाँ पे झंडा भी जलाया, आखिर मन में किस तरह का आक्रोश है? हम तो भारत सरकार से सिर्फ यही निवेदन करेंगे कि ऐसे किसी भी देश में जो आतंकवाद का साथ देता हो उसका हर तरीके से बहिष्कार करें, और कभी उनके ऊपर कोई आपदा आती है तो भारत सरकार उनको राहत सामग्री ना भेजे। क्या आपको लगता है कि जो व्यापारी आगे बढ़ के आ रहे हैं, ये आवाज़ पूरे देश की आवाज़ है? ये पूरे देश और पूरे युवा और पूरे जो है भारतीय समाज की आवाज़ है, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई, और यही सभी लोगों से निवेदन है कि तुर्की को लेकर के आखिर क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूं कि भारत सरकार को इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, व्यापारिक संबंध प्रतिबंध कर देना चाहिए। जैसे इंडिगो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए। काफ़ी बड़ा उद्योग हमारा पत्थर वहाँ जाता है, और वहाँ के हमारे फ्रूट्स आते हैं, सेब आते हैं और चीज़ें आती हैं, उसको बंद कर देना चाहिए भारत सरकार को लेने से। क्योंकि जो आतंक पाकिस्तान का समर्थन करता है अपने हथियार भेजकर, एक हथियार हो गया है कि अगर तुम दुश्मन के साथ हो तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, अर्थव्यवस्था तोड़ देंगे। हमारी फिल्में वहाँ शूट होती हैं, पर्यटन जाते हैं। क्या तुर्की के खात्मे का समय आ गया है? आप व्यापारियों ने जब से एक तौर पे हाथ आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, तुर्की का खात्मे का समय आ गया है और अब हम उसके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। आगे हाँ। और आगे हमारी जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज का जो भी चल रहा है, आगे हम लोग का प्रयास होगा उस क्षेत्र में ना होगा, किसी और क्षेत्र में हो। अब ये देखिए व्यापारियों की भावना और जानिए कि देश में कितनी बड़ी बात है। इसको पैरों तले दबा दिया है, कुचल दिया है, यही भावना सबसे बड़ी है। और ये यहाँ का सदर का है, ये कैंटोनमेंट के सदर के व्यापारी हैं। बड़े व्यापारियों का एक समूह है और ये कहता है कि देश की सेना और परंपरा के आगे कुछ नहीं है, देश के सामने कुछ नहीं है। तुर्की को कैसे नष्ट करना है व्यापारियों ने अब तय कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।